चलिए जी, गुड आफ्टरनून। लो का स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लास ऑफ कंपनी, उसका एक हमने चार्ट बनाया था। जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। टोटल 4 क्लासेस थे, फिर उसके अंदर सब पार्ट थे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी था, फिर मेंबर था, फिर कैपिटल था, फिर अदर कंपनी था। बोलना एक बार के लिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ जल्दी से। सबसे पहले क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल और अदर कंपनीज। पहले में थे 3। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। मेंबर के बेस पे था ओपीसी, यानी कि एक मेंबर होना चाहिए। मेंबर के बेस का मतलब क्या होता है, कितने मेंबर कम से कम चाहिए कोई कंपनी बनाने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में था ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी हमारा हो गया था, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल था होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। और लास्ट में था गवर्नमेंट, फॉरेन, डोरमेंट, निधि, सेक्शन 8 कंपनीज ऐसी, ठीक है। एक बार के लिए फिर से याद करते हैं, जल्दी मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। कितने टाइप की कंपनीज है टोटल? 4। कितनी क्लासेस हैं? 4। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, फिर अदर कंपनी। पहला जल्दी से बोलो दोबारा, ऑन द बेसिस ऑफ। दूसरा मेंबर, तीसरा कैपिटल, चौथा अदर। दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, पहला लाइबिलिटी, मेंबर, कैपिटल, लाइबिलिटी, मेंबर, कैपिटल, लाइबिलिटी, मेंबर, कैपिटल और अदर कंपनी। लाइबिलिटी वाले में कौन कौन से थे? लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, थोड़ा सा ऊंची बोलो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। एक बार फिर से, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी। और दूसरी क्लास क्या थी? मेंबर वाली। मेंबर में पहला ओपीसी, ओपीसी की फुल फॉर्म ओपीसी प्राइवेट पब्लिक, ओपीसी प्राइवेट पब्लिक। इनके ऊपर का ट्री क्या है? इनके ऊपर का ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल वाले में कौन सा था? होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। होल्डिंग सब्सिडरी और, जल्दी से 3 क्लासेस बोलेंगे कौन कौन सी हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मेंबर, कैपिटल। अदर वाली में फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओपीसी हमने देखा था, तो पहले ओपीसी को हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार के लिए। जल्दी से आ जाओ। ओपीसी कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 1। ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर होने चाहिए? 1। कम से कम 1 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा 1 मेंबर। क्या वो कंपनी क्रिएट कर सकता है? द आंसर इज यस। बाहर फ्रिज वाला बटन बंद करके आना यार, जशन जाइयो। तो ओपीसी कंपनी सेक्शन 262, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, जहां पे एक ही बंदा होता है। मेनली ये एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से इसके फीचर देख रहे हैं। नंबर 1 पे ओनली एक बंदा होगा। अब सिंपली बात करते हैं, क्योंकि कल हमारी लॉ की क्लास नहीं लगी थी, परसों हमने किया था। ऑन रिकॉर्डिंग तो चलो ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट चल रहा है बस। ऑन रिकॉर्डिंग तो ठीक है कि नेक्स्ट पार्ट चल रहा है। कल हमारी क्लास नहीं लगी थी लॉ की। परसों की क्लास के बाद अगर आप लोगों ने अभी तक घर पे ओपीसी नहीं पढ़ा ना, फिर सीए वाले लक्षण नहीं है। पहले सुन लो, मुझे डेली कहना नहीं पड़ेगा सीए में कि घर से पढ़ के आना। +1 +2 में टीचर गारंटी लेता है, सिरदर्दी लेता है, टेंशन लेता है। सीए वाले में आपको टीचर से ज्यादा 51% आपको, आप होल्डिंग हो, हम सब्सिडरी हैं। चीज समझ में आ रही है? मैं डेली नहीं बोल सकता कि भाई साहब घर से पढ़ के आना, पास होना है, अपने आप होना है। स्कूल टीचर कोई नहीं है यहाँ पे। ट्यूशन टीचर ऐसा नहीं है सिरदर्दी बना के चलेगा, भाई होमवर्क किया कि नहीं, पढ़ के आया कि नहीं, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। अपने आप आपको आज से शपथ लेनी पड़ेगी, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, डेडिकेशन बना दिखानी पड़ेगी, अपने आप पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अब आप लोगों ने आज में नहीं पढ़ा, कल में ओपीसी, ठीक है, वीक पॉइंट है। आज से पढ़ना शुरू कर देना, जितना जितना होता जा रहा है। बात समझ में आ गई? कीवर्ड साथ साथ लिखते चले जाना, नहीं तो स्टिकी नोट्स पे लगाते चले जाना, नहीं तो घर पे थोड़े से चार्ट्स बनाते चले जाना नोट्स वाली कॉपी पे। अदरवाइज ये भी नहीं समझ में आता तो मैंने आपको सारांश भेजा है, समरी 160-70 पेजेस की। तो उसमें कंपनीज एक्ट देखना कितने पेजेस का है, तो वहां से देखते चले जाना उन्होंने कैसे चार्ट बनाए हुए हैं कलरफुल, कि वहां से अगर कोई हेल्प लेनी है। चलो जी आ जाओ। फीचर्स ओपीसी में एक बंदा होगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल इन्होंने क्या बोला अभी तक कोई डिस्क्राइब नहीं की। मेमोरेंडम में हम एक और पर्सन का नाम लिखेंगे। अगर जो मेन मेंबर है अगर उसकी डेथ हो गई, मेंबर का मतलब होता है यहाँ पे ओनर, शेयर होल्डर। मेंबर का क्या मतलब होता है? ओनर या शेयर होल्डर, जो कंपनी का मेन बंदा है। तो उसको अपने मेमोरेंडम में क्या डालना पड़ेगा? किसी और का नाम, अगर इनकेस डेथ हो जाए। फिर उससे रिटर्न कंसेंट या प्रायर कंसेंट भी लेनी पड़ेगी और उसको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। पॉइंट नंबर 5 में था वो वाला बंदा जिसको हमने रखा है कंपनी के अंदर नॉमिनी के तौर पे, वो अपनी विड्रॉ कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है।
सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास था कि जो मेन मेंबर है नॉमिनी का नाम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, उस बंदे को हटा के किसी और को लेके आ सकता है। सेवंथ हमारे पास था कि ऑल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी। सेवंथ हमारे पास था नोट ऑल्ट्रेशन, अगर आप ये चीजें करते हो तो मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी। एट्थ पॉइंट को ट्रिपल स्टार मार्क कराया था। ओनली अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया, तीन कंडीशन बोलेंगे एक बार खुद से। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इंडिया, सिर्फ वही कंपनी खोल सकता है ओपीसी, वो भी एक, दो नहीं खोल सकता। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब पिछले साल कम से कम कितने दिन रहना चाहिए, 120। अगर 119 दिन रहा तो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर वो बंदा कंपनी खोलना चाहता है तो कंपनीज एक्ट वाले मना कर देंगे। सबसे पहले पिछले साल भारत में 120 दिन रहो, कहने का सिंपल मतलब 4 महीने, तो कम से कम 1/3 टाइम इंडिया में रहो। इधर देखो हमने एक यहाँ पे एग्जांपल देखी थी, आप मुझे बताना क्या है। ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, ये सब्सिडरी कंपनी बनाई थी होल्डिंग ने। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या था, मोर देन 50% शेयर्स आपके पास होने चाहिए एक ही कंपनी के पास। क्या ये जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बना रहा है, क्या ये ओपीसी सब्सिडरी कंपनी बना सकता है? मैं आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूं, सोच के जवाब देना। होल्डिंग कंपनी का नाम रख देते हैं रिलायंस, होल्डिंग कंपनी का नाम रख देते हैं रिलायंस। क्या रिलायंस ओपीसी सब्सिडरी खोल सकता है? नहीं निको, क्या कहते हैं अगम, रीजन? नहीं, बात नहीं बनी। और कोई, और कोई? कौन खोल रहा है? ओनर तो खोल ही नहीं रहा, मैंने कहा ही नहीं। नहीं, शेयर होल्डर खोल ही नहीं रहे। क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, केस स्टडी ये बना के आ रही है जी पेपर में, रिलायंस कंपनी है, मैंने ओनर के नाम ही नहीं बोले, आप दोनों मुझे ओनर ओनर बोल रहे हो, मैंने तो वर्ड ही यूज नहीं किया। होल्डिंग कंपनी इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो मैंने कहा है कि ओनर कोई सब्सिडरी कंपनी खोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट होल्डिंग कंपनी। रिलायंस एक अलग पर्सन ट्रीट की जाती है, वो एक ही पर्सन है। समझ गए मेरी बात? तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट इतना समझने के बाद आप देख रहे हो कैसे कैसे बारीकियां हैं सीए में। तो होल्डिंग कंपनी रिलायंस अपने नाम पे एक सब्सिडरी कंपनी खोल रही है, बिल्कुल ठीक है, खोल सकते हैं, ओके है। क्या वो सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या वो सब्सिडरी कंपनी पब्लिक भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या वो सब्सिडरी ओपीसी हो सकती है कि नहीं? क्या रिलायंस कंपनी ओपीसी खोल सकती है? ये है सही आंसर। होल्डिंग कंपनी क्या है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? रिलायंस कंपनी, क्या पहले देखो रिलायंस कंपनी एक पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। हमारी ओपीसी खोलने की पहली कंडीशन क्या थी? जो ओपीसी खोलेगा नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या रिलायंस कंपनी नेचुरल पर्सन है? अगम अब आपने सही आंसर दिया तो इसकी केस स्टडी बना लेना साइड पे जल्दी। रिलायंस कंपनी कैन नॉट ओपन या इनकॉर्पोरेट ओपीसी बिकॉज रिलायंस कंपनी इज नॉट नेचुरल पर्सन। आगम वेरी गुड मेरे भाई। आगम क्लास +2 से कॉन्टिन्यूसली कॉन्सेप्चुअल आंसर देता है बिना डरे। सबसे अच्छी चीज आगम की आज अपन तारीफ करते हैं, वो फेलियर या एक होता है ना कि बेइज्जती, यार सर क्या सोचेंगे या साथ वाले क्या सोचेंगे, अगम फेलियर की परवाह नहीं कर रहा। मैंने फर्स्ट डे यही बोला था, पता नहीं बोला था कि नहीं, सीए में ना आपको फर्स्ट आने की लालच छोड़नी पड़ेगी, आपको फेलियर का डर छोड़ना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक अगर नहीं भी होता, फॉर एग्जांपल आप सही मायने में सीए जर्नी में को मतलब सक्सेसफुली अडॉप्ट कर सकते हो। आपको फर्स्ट आने की लालच छोड़नी पड़ेगी, फेल होने का डर छोड़ना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी जर्नी स्टार्ट होती है क्लास में, जब टीचर पूछ रहा होता है। आधे बच्चे जवाब नहीं देते, लड़कियां जवाब देती हैं थोड़ा मुंह ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को देख के, कि कम से कम हमारी एक फ्रेंड जवाब दे दे तो हमारी आवाज बाहर आएगी। आप अगर ध्यान से देख रहे हो, अगम को भी 2 साल से देख रहे हो, वो इस चीज को कभी बीच में लेके नहीं आता। कोई हंस रहा है, हंसने दो, उसको लग रहा है आंसर दे रहा है तो वो दे रहा है। सेम अगम ने आंसर पहले दिया, शेयर होल्डर के नाम पे गलत था, फिर मैंने नहीं समझाया, 1 मिनट के बाद उसने दोबारा ट्राई किया, आंसर सही निकल गया,
दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस अगले 4-5 दोबारा गलत आंसर देने का कॉन्फिडेंस भी आपको प्रोवाइड करता है कि चल अगली बार 4-5 दोबारा आंसर दे देते हैं, चाहे गलत भी हो जाए, फिर 4-5 में से 1-2 सही आएंगे तो अगली बार के लिए फिर से वो आपका लूप स्टार्ट होता है। तो आंसर दिया करो जो आपको लग रहा है, ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। हमारी छोटी सी क्लास है, हम आपस में ही बैठे हैं, ठीक है जी। चलो जी, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद 9th पॉइंट, ओनली 1 ओपीसी अलाउड। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे ऐसे ऐसे कीवर्ड लिखने हैं, इधर देखो, ओनली 1 ओपीसी अलाउड। पेपर में लास्ट वाले दिनों में ऐसे ऐसी चीजें कवर अप करनी है। मैं सारे नोट्स नहीं लिखवा पाऊंगा, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ट्राई करना है। नो माइनर, यहाँ पे मैंने सर्कल कर लिया, आप यहाँ पे हेडिंग बना लेना, नो माइनर। अब यहाँ पे आप कीवर्ड्स इतने प्रोफेशनल तो नहीं लिख पाओगे, ये आपकी ट्रिक्स के लिए। नो माइनर मतलब माइनर अलाउड नहीं होगा, ठीक। उसके बाद 11th पॉइंट, एनपीओ। उसकी देखो यहाँ पे मैंने मार्क करवा दी थी। अगर मैं आपको अपनी ना ये वाली जो मैं आपको हेडिंग्स लिखना सिखा रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स, ये मैं ये फाइनल में टैक्स में करता होता था। हमारी टैक्स की बुक ना 7 थी, जो आपकी एक बुक आ रही है ना, हमें 7 बुक्स थी टैक्स की। 6 बुक्स सिलेबस की, 6 नहीं थी, पता नहीं 4 थी, 4-5 सिलेबस की, एक थी उन सभी की समरी बुक। तो ये 4-5 बुक्स में मैं ऐसे बना के चलता था। जैसे भी ये आपको दिख रहा है मेरा ओपीसी का ये हेडिंग, ये वाली मेरे सारी बुक में ना, पूरी बुक में ऐसे ऐसे हेडिंग्स होती थी। क्योंकि मैं पेपर से पहले, मुझे बताओ एक दिन में क्या मैं 5 बुक्स पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता भाई। तो ये वाली चीजें पढ़ते होते हैं हम लास्ट वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी प्रॉपर रट्टा तो मारना नहीं, प्रोविजन पढ़ना है, केस स्टडी आएगी, केस स्टडी यही निकल के आएगी, क्या ये ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है एनपीओ में या प्राइवेट पब्लिक में। तो आपके पास केस स्टडी तो आएगी 10 लाइनों की, अल्टीमेटली उसका मेन मतलब होगा। तो अब फाइनली आप बताओ, क्या ओपीसी एनपीओ में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं। एनपीओ क्या? नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो चैरिटेबल पर्पस के लिए खुली है, ठीक है। क्या ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? कभी कभी ना ऐसी कंडीशन आती है कि ओपीसी कंपनी बहुत बड़ी बन गई, लाइक उसकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गई, उसकी टर्नओवर 50 करोड़ हो गई, तो कंपनी कहते हैं अब आप कौन से ओपीसी बने, अब आपको पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में आना पड़ेगा, अब आप छोटे नहीं रहे, थोड़े से बड़े हो गए हो। तो आप ओपीसी में, ओपीसी को एनपीओ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस किस में कन्वर्ट कर सकते हो? प्राइवेट या पब्लिक में। तो अगर हमने ये चीजें लिखी हुई हैं, हम अपने हाथों से 2-3 बार रिवाइज किया हुआ है, पेपर वाले दिनों में मेरा टाइम बचेगा कि नहीं? तो ये स्मार्ट तरीके आपने खेलने हैं, ठीक है। चलो जी आगे, लास्ट 12 नंबर पे भी हमने ये देखो छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है, बैंक शेयर मार्केट टाइप की कंपनियां भी ओपीसी नहीं खोल सकते। चलो जी आगे आ जाते हैं। नंबर 2, प्राइवेट कंपनीज। क्या कर रहे हैं हम? क्लासेस ऑफ कंपनी कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मेंबर्स। लाइबिलिटी वाले तो हो गए थे ना, प्राइवेट वो शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड। कौन से कर रहे हैं? मेंबर। ओपीसी हो गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट मींस अ कंपनी, कौन सी कंपनी? हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कंपनीज एक्ट वाले बताएंगे कि आपकी कम से कम इतनी शेयर कैपिटल होनी चाहिए। अब इन्होंने खत्म कर दिया, जब हम पढ़ते होते थे ना तो इसकी मिनिमम शेयर कैपिटल ना 1 लाख होती थी। तो आप लिख दो फॉर एग्जांपल 1 लाख। कंपनीज एक्ट वाले बताएंगे, ये 1 लाख फिक्स नहीं बता रहा मैं, कंपनीज एक्ट वाले बताएंगे कि अगर प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। तो हमारे टाइम पे मिनिमम शेयर कैपिटल ऑलरेडी डिफाइंड थी 1 लाख। ऐसे ही अगर पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो, पब्लिक कंपनी समझ गए, शेयर मार्केट में उतारना चाहते हो, आईपीओ लेके आना चाहते हो, लोगों को शेयर्स बेचना चाहते हो, तो उसकी मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख होती थी। अब इन्होंने बोला एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो जब प्रिस्क्राइब्ड करेंगे रूल्स में तब देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख है, एग्जैक्ट 1 लाख नहीं है, ये 2 लाख भी हो सकती है, 10,000 भी। ओके है जी। तो आप लिख दो फॉर एग्जांपल 1 लाख। तरुण सर के टाइम पे, तरुण सर के टाइम पे 5-6 साल पहले, 8-9 साल पहले, सॉरी 7 साल तो सीए बने हो गए, ठीक है जी। आगे रिस्ट्रिक्ट, अब ये प्राइवेट कंपनी कुछ नहीं है, +2 वाला था, ठीक है। ठीक है, इसमें हम साथ में लिखेंगे 80 to 90% क्लास 12th वाले पॉइंट्स, जल्दी लिखो, 80 to 90% क्लास 12th वाले पॉइंट्स। प्राइवेट कंपनियां वो होती हैं जिसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख भी हो सकती है, कुछ भी। रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफर द शेयर, क्या ये शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? लिखेंगे नो। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स लिखते चले जाना। क्या वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 1 to 2, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ
अब यही चीजें है ना, लो ऐसे ही लिखता है बेकार बेकार। हम बार बार क्या बातें कर रहे हैं 3 दिन से, 99% लोगों को, जनता को लो समझ में आता है नहीं, 1% हम प्रोफेशनल को समझ में आएगा। इस लाइन को कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, मतलब इसके बाद पढ़ सकते थे हम। इन्होंने लिखा आप यहां पे पढ़ना है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, तो हम इधर साइड पे लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लास +2 में याद है मैंने ऐसे सिंपल सा लिखवाया था 2 से 200, याद है, बहुत बार याद किया था। पार्टनरशिप के कितने होते थे 2 to 50, ठीक है, इसके कितने होते हैं 2 से 200। पब्लिक कंपनी के कितने होते थे 7 से इन्फिनिट। तो ये चीज कहना चाह रहे हैं लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी कौन सी है, वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल बताएंगे। दूसरा, अपने शेयर ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर, इनके मेंबर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, लिमिट है, लिमिट है मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए 200, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी बोल दिया। अरे भाई बाद में लिख देते, पर लो ऐसा ही चलेगा। लाइफ इज अनफेयर ऑल द टाइम, सीए इज टोटली अनफेयर ऑल द टाइम। ऐसी ऐसी लैंग्वेज मिलेंगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। आज माइंड सेट कर लोगे तो इजीली सीए की जर्नी को अडॉप्ट कर पाओगे, अदरवाइज रोते रहोगे हमारी तरह। हमने सीए फाइनल में जाके माइंड सेट हुआ था जब हमें अपने अपने एक्सपर्ट मिले थे, टीचर्स मिले थे। इंटर तक तो हमने एम ही टपा दिया। सीए फाउंडेशन में एक कोचिंग ली, बाकी घर से कर दिया, मैथ की बुक बेड में रख दी। सीए इंटर की आधी कोचिंग ली आपके मौसा जी से, ठीक है, कुछ कोचिंग ली कुछ नहीं ली, बाकी ठीक है देखा जाएगा। तभी 3 3 अटेम्प्ट लगे, गाइडेंस नहीं थी, ठीक है। गाइडेंस हमें कब मिलनी शुरू हुई, सीए फाइनल में, जब पूना के टीचर मिले, दिल्ली के। फिर पता चला अच्छा अब जाके सीए में एंट्री हुई है सही मायने में। लेकिन आपकी सीए की एंट्री टू बी वेरी फ्रैंक पहले दिन हो गई, क्योंकि आप फर्स्ट डे, अब मैं सीए हूं तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, उस जर्नी को ध्यान में रख के। यही चीजें हैं, अगर आप पहले दिन सोच लोगे लाइफ इज अनफेयर, और सीए में क्या बोलता होता हूं, सीए इज अ मिनी लाइफ, तो अनफेयर रहने वाली है उसकी लैंग्वेज, उसके क्वेश्चन, आईसीआई का अप्रोच, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड मेंटली स्ट्रांग होके चलना पहले दिन से। तो कह रहे हैं लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर कितनी होनी चाहिए 200, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। यार ओपीसी का मतलब क्या होता है, तो क्या उसमें 200 मेंबर हो सकते हैं, तो ये एक्सेप्ट देखा जाए तो बाद में लिखना चाहिए था ना। इट मींस दैट इज ओपीसी मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स, ओपीसी के मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर इज इक्वल टू 1। कंपनी का नाम ही ओपीसी है, ये कहना चाह रहे हैं ये। प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड का मतलब देखो ध्यान से, वेयर 2 और मोर पर्सन, एक हस्बैंड और वाइफ ने मिलके किसी कंपनी में एक शेयर ले रखा है या एक से ज्यादा 50 100, ठीक है। इन अ कंपनी जॉइंटली, पहले जॉइंटली को सर्कल करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आपके पेरेंट्स के ना जॉइंट अकाउंट होते हैं बैंक में, हस्बैंड और वाइफ का इकट्ठा, तो कोई भी साइन करके पैसे जमा करा सकता है, निकाल सकता है जब कोई दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट अकाउंट। शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा मुश्किल है, एक बार पढ़ के देखो, मैं केस स्टडी के हिसाब से बता देता हूं, पहले एक बार के लिए पढ़ लो प्रोवाइडेड से, ठीक। हस्बैंड
एक्सेप्शंस, जो पॉइंट लॉ में लिखा हुआ है उसका विपरीत, उसका अपोजिट, इसको बोलते हैं प्रोवाइडेड। लॉ में प्रोवाइडेड फर्दर को मतलब और भी विपरीत, ठीक है। तो अपोजिट 1 अपोजिट 2। मैं चाहता हूं कि एक बार के लिए, ठीक है, इसको प्रोवाइडेड फर्दर को एक सेकंड के लिए छोड़ रहे हैं, पहले सी पॉइंट पढ़ लें जो आपने क्लास +2 में पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था 80 to 90% क्लास वाला है, आपने +1 में बेटा ये पढ़ रखा है, मानो चाहे ना मानो, याद है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखते थे, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरा पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि मेरे शेयर खरीद दो। पढ़ो पॉइंट नंबर 3, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि शेयर डिबेंचर, सिक्योरिटी में शेयर्स भी होता है, डिबेंचर भी होता है, शेयर डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। यार प्राइवेट कंपनी का मतलब पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट तो क्लास +2 में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर के लिए मैं आपके लिए 30 से 60 सेकंड छोड़ रहा हूं, पढ़ के देखो। तीसरा पॉइंट समझना है किसी को? तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकते, शेयर मार्केट में नहीं उतर सकते, प्राइवेटली कंपनी है, 200 बंदे चाहिए बस, आपस में अरेंजमेंट कर लो। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200, 2 या 2 से ज्यादा जॉइंटली पर्सन होंगे उसको सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा, करा दिया। अगला पॉइंट पढ़ो अपने आप जल्दी। एक जो कंपनी, पहला पढ़ के देखते हैं, ठीक है। पहला तूने ए बोला है, बी बोला है कि दोनों बोले हैं? दोनों बोले हैं। पहला पढ़ के देखो, पहला समझ में आ रहा है? पर्संस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ए और बी, ए और बी के नीचे देखो आपको शेल दिखेगा कहीं पे, ए और बी का मेन कंक्लूजन शेल में बता रहे हैं, शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। कहने का मतलब आपकी कंपनी में कर्मचारी काम करते थे, स्टाफ, आपने उनको 10-20 शेयर्स दे दिए। याद करो हमने एक वर्ड सीखा था इसोप्स, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, मेजर हेड सब हेड में, याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में महीना एक पहले शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जिसका मैं भी भूल जाता था, रिजर्व एंड सरप्लस में आता था। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का सिंपल मतलब होता है, या इस वाले पॉइंट का सिंपल मतलब है, अगर आपने अपनी कंपनी के कर्मचारी को, एम्प्लॉय को, वर्कर को शेयर्स दिए, हमारी कंपनी में टिका रहा है, तेरे को शेयर देंगे जितना 3 साल 5 साल टिका रहेगा। तो अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसे पर्संस हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में भी हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो लिख लो जॉब वाले, ठीक है, जो कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। फिर ए पार्ट का कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, ए पार्ट का कंक्लूजन पढ़ रहा हूं शेल के बाद, शेल नोट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर। बड़ा इजी है, मतलब अगर आपने कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉई हैं, 500 एम्प्लॉइज को, नंदन इधर, अगर आपकी कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉइज हैं, 500 एम्प्लॉय को आपने एक एक शेयर दे दिया, ये तो 500 मेंबर हो गए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने अलाउड है? तो ये है केस स्टडी। तो यानी कि आप कंपनी के 500 बंदों को शेयर्स दे सकते हो, उनको मेंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपने शेयर्स जो दिए हैं एम्प्लॉय को, वो जॉब में बचे रहने के लिए, जॉब में कंटिन्यू रहने के लिए दिए हैं, तो कह रहे हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे, आप दे सकते हो फ्रीली। दूसरा पढ़ो बी वाला। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसको मैं ऐसे ही पढ़ता होता हूं हमेशा, पहले प्रोवाइडेड को डॉट डाल दूंगा, दूसरे प्रोवाइडेड को डॉट डाल दूंगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बी पॉइंट, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, पुराने थे एक्स एम्प्लॉइज, वर मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, वो पुराने कंपनी के मेंबर थे, ठीक है, उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट भी थे, उनको शेयर भी दे दिए थे, हमने तो मान लिया कि उनको हम काउंट नहीं करेंगे। एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, मतलब आपके 6-8 सालों के बाद, 6-8 सालों के बाद कंपनी में जॉब छोड़ के चले गए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सीज्ड हो गई, जॉब खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे। अब अगर उन्होंने शेयर्स नहीं बेचे, ऐसे लोग फिर से 250-300 थे, 250-300 लोग जॉब छोड़ के चले गए, लेकिन उनके पास शेयर्स आज भी हैं, क्या उन लोगों को भी एज अ मेंबर ट्रीट करेंगे? कहते नहीं, क्योंकि या तो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उनके पास आपने शेयर दिए हैं, या आपने पहले फॉर्मली शेयर दे दिए थे, बाद में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट सीज्ड हो गई, जॉब छूट गई, छोड़ के चले गए, बट कंटिन्यू टू बी द मेंबर, कंटिन्यू टू बी द मेंबर है कि उन्होंने शेयर्स नहीं बेचे, कहते शेयर के दाम बढ़ ही रहे हैं, कल को फिर कभी बेच देंगे। तो यानी कि अगर ऐसे भी 200-250 लोग हों तो इनको भी 200 की गिनती में काउंट नहीं किया जाएगा। सिंपल कहने का क्या मतलब है यार, एम्प्लॉइज को जो आपने शेयर दिए हैं
उनको ट्रीट नहीं करेंगे एज अ मेंबर। 200 बंदे अलग होंगे, चाहे उन्होंने जॉब पे हैं एट प्रेजेंट, चाहे जॉब छोड़ दी है, ठीक है, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तुम्हें लग रहा होगा ये पॉइंट कितना आसानी से समझ में आ गया। अगली बार मैं क्या करूंगा, ऐसे जो पॉइंट्स है ना आपको घर के लिए दिया करूंगा, बिना यूट्यूब के ना अपने आप एक बार मत्था मारना, कभी ऐसे पॉइंट आएंगे। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी ध्यान से अगर आप देखोगे तो। लो ऐसा ऐसा खेलता रहेगा। चलो जी चलें आगे। प्राइवेट कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स यानी कि फीचर स्टार्ट हो गए। नंबर 1, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, कह रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल अभी प्रिस्क्राइब नहीं की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया हमारे टाइम पे 1 लाख होती थी। दूसरा, मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 2, एक्सेप्ट इन प्राइवेट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी ओपीसी के तौर पे बनी हुई है उसका मिनिमम मेंबर 1 होगा, पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से 200 आ ही गया। पॉइंट नंबर 3, 2 से 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉई कम मेंबर्स या अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल मतलब पिछले, अर्स्टवाइल मतलब कि लास्ट एम्प्लॉइज कम मेंबर, कि वो कंपनी तो छोड़ गए, शेयर नहीं छोड़े, तो उनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे, 200 में नहीं गिनेंगे। तो आप घर से लिख लेना कि इन मेंबर्स को, इन एम्प्लॉइज को 200 में काउंट नहीं करेंगे। तीसरा, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। चौथा, पब्लिक को इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। पांचवा, स्मॉल कंपनी, एक और कंपनी आएगी कि स्मॉल कंपनी, +2 में नहीं सीखा हुआ, स्मॉल कंपनी क्या होती है नहीं सीखा हुआ, कह रहे हैं वो भी काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी है। पॉइंट नंबर 6, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट। 3 2 बार लिख दिया, तुम नंबर सेट कर लेना। 4 5 6 7, जो ये 7 है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ है, केस स्टडी। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत है, आप पिछले पॉइंट में आओ, देखते हैं जी आपको लॉ समझ में, सच में समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं। ओपीसी के पॉइंट नंबर 11 पे आओ, ओपीसी के पॉइंट नंबर 11 को रीड करो और प्राइवेट कंपनी के फीचर्स के 7th को रीड करो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि अब आपको लॉ रीड करना आ गया है। इसमें 7th पॉइंट, प्राइवेट वाले में, ओपीसी में 11th पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। ओपीसी ओपीसी का 11वां पॉइंट क्या कहता है, अलोंग विद प्राइवेट कंपनी का 7th पॉइंट क्या कहता है, बताओ। जशन आप बता रहे थे, बोलो। ओपीसी सिर्फ प्राइवेट हो सकती है, ठीक है जी आगे। ओपीसी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, नीचे लिख रहे हैं सिर्फ प्राइवेट हो सकती है, तो लो तो एक ही चलेगा ना। जज के सामने केस आया, लो तो एक चलेगा। बताओ आपका और थिंकिंग क्या कहती है, कोई ट्राई। ठीक है, ठीक है, और कुछ। दमन जी बोलना स्टार्ट करो भाई, कुछ तो ट्राई करो, बोला करो। हाँ, प्राइवेट हो सकती है, फिर उधर क्यों लिखा हुआ है पब्लिक भी हो सकती है। हाँ अनु, मैक्सिमम टाइम पे नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैक्स नहीं। हाँ पलक, कोई व्यूज। सीए में बोलना पड़ेगा, +2 में भी ऐसे ही कर देते थे, नहीं क्योंकि आप सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हैं, नहीं इन्होंने बोला, सुनो अब ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला जो ओपीसी कंपनी आपने बनानी है, ठीक है, ओपीसी कंपनी बनानी है एज अ प्राइवेट बनानी है। ठीक, पहला पॉइंट उन्होंने बोला ओपीसी कंपनी आप एज अ पब्लिक नहीं बना सकते, एज अ प्राइवेट ही बनेगी, मिनिमम मेंबर ही कम है, ये है वो है। लेकिन जब ओपीसी कंपनी अपनी कई लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर उस ओपीसी कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो वो ऊपर वाला 11वां पॉइंट था वो कन्वर्जन बेस्ड था, इनकॉर्पोरेशन बेस्ड नहीं था। जब आपको कंपनी को पहली पहली बार इनकॉर्पोरेट करना है, खोलना है, तो प्राइवेट कंपनी का 7th पॉइंट बीच में आ रहा है कि अगर आप ओपीसी कंपनी खोलना चाहते हो 100% प्राइवेट ही खोल सकते हो, पब्लिक नहीं खोल सकते। फिर जब कुछ लिमिट क्रॉस हो जाए, जैसे कुछ लिमिट्स आती हैं, हो सकता है वो सीए इंटर में आए, आपको हमारे यहाँ पे सिलेबस में बहुत मिनिमम है। आप इसको ऐसे समझो, आप कंपनी लो सही मायने में 2% पढ़ रहे हो फाउंडेशन में, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फिर 30% आप पढ़ोगे सीए इंटर में, असली पढ़ोगे सीए फाइनल में। ये मैं आपको सीए फाइनल टाइप के पॉइंट बता रहा हूं ताकि पेपर की केस स्टडीज आपको लगे ही ना कि हाँ इतनी बारीकी में। जब आपको ओपीसी खोलनी है पहली बार, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट करना, रजिस्टर्ड करना, वो सिर्फ आप एज अ प्राइवेट ही कर सकते हो, पब्लिक नहीं। फिर जब कुछ लिमिट क्रॉस हो जाएंगी,
आपको ओपीसी में बना रहना अलाउड नहीं है, तो अब आपको कहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा? अदर कंपनीज में। अदर कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट, पब्लिक। तो कह रहे हैं तब आप प्राइवेट पे भी जा सकते हो, कुछ सिचुएशन में अगर आप मेंबर इकट्ठे कर लेते हो, फलाना फलानी चीजें पूरी कर लेते हो, तो आप पब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन दोबारा से पूछता हूं, पता लग जाएगा। क्या ओपीसी कंपनी ओरिजिनली पब्लिक कंपनी बन सकती है? क्या ओपीसी कंपनी को हमेशा ओरिजिनली प्राइवेट ही बनना पड़ेगा? ओपीसी कंपनी को ओरिजिनली हमेशा प्राइवेट कंपनी के तौर पे ही बनना पड़ेगा? नंदनी ठीक है, चलो एक बंदे ने आंसर दे दिया। यार इतना तो अभी डिटेल में समझा के आया हूं, ओपीसी कंपनी को ओरिजिनली तो प्राइवेट ही बनना पड़ेगा, वो पब्लिक बन ही नहीं सकती। लेकिन कल को फ्यूचर में जाके जब उसको कन्वर्जन करनी है तो कन्वर्ट आप कर सकते हो प्राइवेट में भी ओपीसी को, या पब्लिक में भी कई सर्टेन केसेस में ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट होगा एज अ प्राइवेट कंपनी। आगे नेक्स्ट स्मॉल कंपनी। तो यहां पे अब प्राइवेट पब्लिक के बाद स्मॉल कंपनी है, तो सबसे पहले अपने चार्ट पे आओ, उस बड़े वाले चार्ट पे आओ, बड़े वाले चार्ट पे जहां पे हमने ओपीसी प्राइवेट कंपनी, अच्छा इधर लिखा था ना हमने, इधर देखो आप लोगों ने लिखा था प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी क्या होती है, आ जाओ आगे। यहाँ पे अब आप लोग ये नहीं कह सकते स्मॉल कंपनी मतलब सर छोटी मोटी कंपनी, ऐसा नहीं होता, लॉ में डिफाइन होता है, उसी को आपने पढ़ना है। कह रहे हैं स्मॉल कंपनी क्या है, सेक्शन 285 विच मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को छोड़ के तो बच कौन सी गई, प्राइवेट कंपनी, है ना, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, यहां पे अब इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड, ये नहीं कहा कि प्रिस्क्राइब करेंगे, कर दी, देखो शिट यार। आगे 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 आगे। तो कह रहे हैं स्मॉल कंपनी कौन है, स्मॉल कंपनी कौन है, स्मॉल कंपनी डज नॉट एक्सीड क्या, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और सच हायर अमाउंट। कह रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितनी होनी चाहिए इसकी पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लाख से 10 CR के बीच। अब यहां पे भी बड़ी धुंधलेबाजी है, ठीक है। कह रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, डज नॉट एक्सीड है ना, तो मिनिमम थोड़ी हुई, तो मिनिमम तो देखा जाए प्राइवेट कंपनी की मिनिमम तो प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं थी, अभी भी पढ़ के नहीं आए दो जगह। ये क्या है, डज नॉट एक्सीड, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? पक्की बात है, तुम समझ रहे हो, लो कनेक्ट करना सीख रहे हो। अब पिछले पेज पे पढ़ के आए प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ओपीसी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बता देंगे, तो मैंने लिखवाया था 10,000 भी हो सकती है 1 लाख भी, तो ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल है। कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम शेयर कैपिटल, 50 लाख, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन द 10 CR। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया पॉइंट, पढ़ के देखो एक बार, जर्नली पढ़ना, ज्यादा डीप में मत घुसो, पढ़ के देखना जर्नली क्या बात बन रही है। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख भी लिख दिया है और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड भी लिख दिया है। ये दो गेम में खेल गया आपके साथ, तुम्हें पता नहीं चल रहा, ये तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए पता नहीं, 50,000 1 लाख हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कह रहे हैं 50 लाख, या फिर हायर अमाउंट। जब तुमने 50 लाख बता दी, फिर हायर अमाउंट 10 करोड़ क्यों लेके आ रहे हो? कंपनीज एक्ट कह रहा है जो हम बताएंगे मैक्सिमम उतनी हो सकती है, जो हाईएस्ट लिमिट है 10 करोड़, आज के लिए हमने लिमिट बताई हुई है 50 लाख, ये है पॉइंट। कंपनी कह रही है आपकी मिनिमम शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बता देंगे हम आपको, नोट प्रिस्क्राइब्ड। मैक्सिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कहते 50 लाख होनी चाहिए, पर सच हायर अमाउंट जो ज्यादा से ज्यादा जा सकती है 10 CR तक। कल को आज हमने बता दिया कि अभी जितने साल चल रहे हैं 2025 26 27 28, आपकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल बस 50 लाख होनी चाहिए, 10 करोड़ नहीं। लेकिन अगर फ्यूचर में हमें लगे कंपनीज बढ़ रही हैं, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, फलाना है, तो हम इसको करके 50 लाख को बढ़ा के 3 करोड़ भी कर सकते हैं। 10 करोड़ इज द हाईएस्ट लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। टुडे वी नोटिफाइड ओनली 50 लाख। तो अगर देखा जाए, अगर आज मुझे स्मॉल कंपनी खोलनी है तो मेरी मैक्सिमम शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 50 लाख।
फिर हम फ्यूचर में हायर लिमिट प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि 10 करोड़ तक हो सकती है। तो फ्यूचर में 1-2 साल के बाद कंपनीज एक्ट है, गवर्नमेंट कहेगी अब से स्मॉल कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल सिर्फ 3 करोड़ होगी। क्या 3 करोड़ रख सकते हैं? यस, क्योंकि 10 करोड़ से नीचे है। क्या कभी गवर्नमेंट का मन करे कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल 15 करोड़ होनी चाहिए? अब बताओ, नहीं हो सकती। तो ये जीवन काल की टोटल प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल है 10 सीआर। आज के दिन पे क्या चल रही है? 50 लाख। पॉइंट समझ में आया? तो ये पॉइंट है। आगे, जिसकी टर्नओवर, दो चीजें हैं स्मॉल कंपनी, आपको कैसी देखनी है? सबसे पहले इधर एंड वर्ड होगा, एंड। ये तुम्हें ना लग रहा है तो एंड है, इसी के ऊपर तुम्हारे 4 नंबर जाएंगे या 4 नंबर बनेंगे। यही ब्यूटी है भाई साहब लॉ की और सीए की। तुम जो +2 में एंड और ये चीजों को देखते नहीं थे, यहाँ पे एंड के ऊपर पहले लिखो प्लस। इसका मतलब होता है बोथ कंडीशंस सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता और, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। तो यहाँ पे बोथ वर्ड इंपॉर्टेंट है। बस ये तो अच्छा है आपको लॉ का टीचर अच्छा मिला है। हाँ सर ठीक है। एंड का एंड का मतलब है, कह रहे हैं स्मॉल कंपनी क्या है? कह रहे हैं स्मॉल कंपनी वो है जो अदर देन पब्लिक कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, स्मॉल भी और ओपीसी भी। दूसरा बोला मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख या हायर अमाउंट 10 करोड़ तक हो सकती है। आज की डेट में कितनी अलाउड है? 50 लाख। कह रहे हैं साथ ही साथ एंड का मतलब प्लस, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल का P&L के हिसाब से आपकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 CR, और जो हाईएस्ट जीवन काल में जा सकती है 100 करोड़, 100 CR। तो सेम मतलब है। आज की डेट में अगर मैं अल्टीमेटली बताऊं स्मॉल कंपनी क्या होती है बेटा? स्मॉल कंपनी वो होती है जिसकी शेयर कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख तक होनी चाहिए, प्लस टर्नओवर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 CR तक। अल्टीमेटली कंडीशन ये है। हायर अमाउंट कितनी हो सकती है? 100 करोड़। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन, जब कल को बताएंगे। यानी कि सर अब यहां के ऊपर केस स्टडी बनाना शुरू करूं। एक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, एक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, याद रह जाएगा मन में, 45 लाख, उसकी टर्नओवर है 3 करोड़। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने एक कंडीशन वायलेट कर दी है। दूसरा, अगर आपकी शेयर कैपिटल है 45, टर्नओवर है 1.5 करोड़, क्या वो स्मॉल कंपनी हो सकती है? हो सकती है। मतलब अगर आपको स्मॉल कंपनी में रहना है, प्राइवेट कंपनी की छतरी के नीचे रहना है, प्राइवेट कंपनी के अम्ब्रेला के नीचे रहना है, तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। शेयर कैपिटल 50 लाख से नीचे होनी चाहिए, टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक लिमिट क्रॉस कर गई तो आपको स्मॉल कंपनी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? वही प्राइवेट पब्लिक वगैरह में। ठीक है, अगले पॉइंट पे आओ। तो अलाउड है, अलाउड है। इन्होंने बोला नोट एक्सीडिंग। नोट एक्सीडिंग का मतलब होता है मिनिमम 2 करोड़। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये देखो ऐसे लिख लो, शेयर कैपिटल इक्वल टू और मैक्सिमम। ठीक है, देखना एरो मैंने ठीक बनाया, वो मुंह ठीक खोला, ऐसे होगा शेयर कैपिटल इक्वल टू और मोर देन। नहीं यार, यार ये तो मुझे सिखा देना, मेरे को तो लग रहा है ऐसे शेयर कैप, तो फिर ठीक तो है, शेयर कैपिटल लेस देन 50 लाख होनी चाहिए ना। यार मैथ में मैं नहीं यार, तुम ध्यान, नहीं तुम ध्यान से देखो। अगर मैंने ठीक बनाया, मेरे को ऐसा लग रहा है गलत बनाया है, वो तो मेरे को पता है, ये तो हमें बचपन में सारी मैडमों ने सिखाया। शेयर कैपिटल लेस इक्वल टू, हाँ 50 है। ऐसे बनाऊं शेयर कैपिटल, फिर वही बात निकल के आई ना, शेयर कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए यानी कि 50 लाख से, फिर तो गलत हो गया। पहले ठीक बना रहा था ना मेरे, हाँ ना, नहीं पर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ठीक हूं, 100% तो नहीं, क्योंकि अगर मैं ये बनाता हूं तो इसका मतलब क्या बन रहा है? शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन 50 लाख बन गया ना। देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 लाख बन गया ना इसका, अगर आप मीनिंग निकालोगे।
नहीं नहीं फिर भी नहीं, क्योंकि अगर मैं शेयर कैपिटल भी हटाऊं तो कोई भी यहाँ पे वर्ड है वो ग्रेटर देन 50 लाख हो जाएगा। तो जो ये यार तुम कह रहे थे ना जहां पे मुंह खुला हो वो बड़ा है, तो इस हिसाब से शेयर कैपिटल बड़ी नहीं हो रही, इस हिसाब से शेयर कैपिटल बड़ी नहीं हो रही। तो ये देखो मैक्सिमम हो गई ना। नहीं ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल शुड बी, नहीं यार नहीं शेयर, अब ये लेस देन ना हो गया यहाँ पे मुंह खुला, तो मैं शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, 50 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल ही नहीं रहा। शेयर कैपिटल, हाँ फिर ठीक होता ना, फिर बात तो वही हो गई ना, इक्वल टू के इधर लिखो उधर लिखो। यार मेरे को लग रहा है सर लो समझ में आ रहा है, मैथ की ट्रिक नहीं समझ आ रही। सोचो आपका नहीं समझ आया तो आगे चलो। एक्सेप्शन कह रहे हैं ये एक्सेप्शन, ये क्लोज किसको अप्लाई नहीं होगा? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी में नहीं हमने 1 लाख 2 लाख करोड़ करोड़ देखना, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एनपीओ को, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट हो। स्पेशल एक्ट यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट अपना अपना अलग अलग बना हुआ है ना, तो वो अपने अपने अलग पॉइंट पे देखेंगे। मतलब इनके एक्सेप्शंस का मतलब ये है जो आप ऊपर कंडीशंस पढ़ के आए हो ना, होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 कंपनीज में ये मत पढ़ना, उनके पॉइंट अलग हैं, वो अलाउड हैं, ठीक है, वो अलाउड हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लोज 1, सब क्लोज 1 इसको बोलते हैं, सब क्लोज 1, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लोज 1, सब क्लोज 2 ऑफ द क्लोज 85 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, एंड को मतलब ऐसे हमेशा प्लस, स्मॉल कंपनी डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और 40 करोड़। लो जी आ गया सस्पेंस। ऊपर क्या बोला था? ऊपर बोला था, ऊपर बोला था 2 CR नहीं 50 लाख होनी चाहिए और नीचे 2 करोड़ होनी चाहिए, या हायर लिमिट में भी प्रिस्क्राइब्ड। लो जी इन्होंने 2022 में प्रिस्क्राइब्ड कर दी। कहते अभी हम जिंदा हैं, लो को हम एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे तभी तो बच्चों को सिखा पाओगे। एट प्रेजेंट उन्होंने ये लिख दिया, सिग्निफिकेंट पॉइंट के साइड में हम लिखेंगे एट प्रेजेंट। 2013 में उन्होंने जो मर्जी बोला, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट ये लिमिट चल रही है। कह रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़। अब आपको कम से कम मेरा बताया हुआ मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। जीवन काल की हाईएस्ट लिमिट क्या है? कहां देखी थी हमने? 10 करोड़ या 100 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़। जब कंपनीज एक्ट बना था उस टाइम पे उन्होंने क्या रखी थी? 50 लाख और 2 करोड़। एक बार फिर से, पहले उन्होंने क्या रखी थी? 50 लाख और 2 करोड़। कहते हैं इसको बढ़ा के आप 10 करोड़ या 100 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। इन्होंने बोला जब पॉइंट है ही पड़ा, बढ़ा के देख ही लेते हैं। तो इन्होंने 2 करोड़ को बढ़ा के कितना कर लिया? तो इसके साइड पे लिखो 2 CR को बढ़ाकर, सर ठीक पढ़ा लेते हो, थैंक यू। 2 CR को बढ़ाकर 4 CR कर दिया। सर क्या आप तो वीडियो देख के आए हो? नहीं भाई नहीं, सीए इंटर के बैचेस पढ़ा दिए यार, क्या सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाऊंगा? ऑब्वियस है लो, वैसे बोलना चाहिए मेरे को कैमरे में, फिर मेरे से रुका भी तो नहीं जाता, पर आवाज तो आ जाएगी। आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजिकल पर्सन, ठीक है। एक्चुअल मायने में मैं लो वैसे जो बैच ले रहा हूँ ना, सीए इंटर का लिया था लास्ट बैच आज से 6 साल पहले। तो 6 साल, 6 कितना हुआ? 2026, 6 2020, 2019 में पढ़ाया था 7 साल पहले। मतलब बच्चों को ऑडिट और टैक्स इतना बढ़िया लगा था, बच्चों ने लो का बैच बनवा लिया था। अभी तक की मेरे को ये लगती है बढ़िया अचीवमेंट। तो कुछ कुछ मेरे को वीडियो देखनी पड़ेंगी आने वाले टाइम पे ना, जो बेकार बेकार एक्ट है ना, नेगोशिएबल फलाना गंदे छी यार। चलो छोड़ बातें, क्यों कह रहे हैं आज के टाइम पे स्मॉल कंपनी कौन है? इधर देखो, नंबर 1 प्राइवेट कंपनी सीखा हुआ है, इसके बाद लिखो प्लस, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 4 CR, एंड फिर से प्लस, टर्नओवर कितनी? 40 करोड़ तक चल रही है। अगर आज आपको पेपर में केस स्टडी आई 50 लाख और 2 CR वाला, क्या था टर्नओवर जो पिछले 2, तो आज की डेट में आंसर 50 लाख और 2 CR वाला लिखोगे या 4 करोड़ और 40 करोड़ वाला? तो यानी कि आज से हम 2 करोड़ और 50 लाख को भूल रहे हैं, हमने याद भी नहीं किया। तो क्या लिमिट है? क्या लिमिट है? 4 + 40, ठीक है जी, टर्नओवर। एंड शुड नॉट बी अ, ऊपर हम पढ़ के आए एक्सेप्शन, कह रहे हैं तो ये स्मॉल कंपनी आपकी सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। सर समझ में आ गया? बस अच्छा मेरे